जंगल के हमन जंगल के जीने खाना वाला आदिवासी हमन। तेंदू महुआ चार जो भी आथे, तेंदू पत्ता आथे, महुआ डोरी आथे, कोसम चार सब भी आथे हमारे जंगल में। हमारे क्षेत्र में रेल कॉरिडोर आ रहा है खरसिया से लेकर पेलमा तक 60 किलोमीटर, जिसमें हम पेशा ग्राम में आते हैं और हमारे ग्राम पंचायत को ना ग्राम सभा में कुछ एनओसी लिया है ना कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती रेल कॉरिडोर बिछा रहा है। तो हम लोग का कहना ये है गांव वालों के कि भाई हम पेशा 5 में आते हैं तो हमारे यहाँ ग्राम सभा कराए और ग्राम सभा के सहमत लेके ही ये रेल कॉरिडोर का वो कार्य प्रारंभ करें। रेल कॉरिडोर एक्चुअल में कहा जाए तो ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। हम लोग तो जान नहीं रहे थे कि पेलमा में कोई रेल भी आएगा करके। बीच में बहुत दिन पहले एक बार इसका ग्राम सभा हुआ तो हमको पता चला कि पेलमा में रेल कॉरिडोर आएगा करके। तो ग्राम सभा के बदौलत रेल को पूरी तरह 100% उसको माने विफलता मिला है। उसके बावजूद भी लगभग कम से कम 10,000 झाड़ को काट के फेंक दिया है। जिस दिन हम लोग पद यात्रा के उस दिन गांव सुना था, उसी दिन आके रातों रात दिन करके कोकलेन डोजल करके पूरा माने जंगल को काट दिया और जितना बना उसको इकट्ठा किया और बहुत ज़्यादा सारा माने लकड़ी को ज़मीन में भी दबा दिया है। देखिए यहाँ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी लोग रहते हैं, तो आदिवासी जंगल से जड़ी बूटी ला के अपना इलाज करते हैं, जिसमें भेड़ बकरी चरा के अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। तो ये सब रेल कॉरिडोर आ रही तो हमारे मौसी बेवजह कट जाएंगे और हमारा घना जंगल जिसमें आदिवासी का आस्था जुड़ा है, जो पेड़ के पूजा करते हैं और देवी देवता मानते हैं, तो वो उनका आस्था कट जा रहा है। एक प्रकार से आदिवासी का अस्तित्व तो ख़त्म हो जा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रेल कॉरिडोर यहाँ ना हो। लगभग इसमें रेल कॉरिडोर और एससीएल के बीच में लगभग 10 बैठक हो चुका है। पेलमा में कोई प्रकार का माने समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग समाधान चाहते हैं। हम लोग शासन विरोधी नहीं हैं, शासन के हित में हम लोग भी हैं, लेकिन वो भी चाहें कि 4 कदम वो भी बढ़ें, हम भी बढ़ें, तब न समझौता होगा। अभी तो हमारे गांव में अब गए रेल वाला आते हैं, एसडीएम ला बोले लेते हैं, कब दिन वो टीआई ला बोले लेते हैं, कब दिन तहसीलदार आ जाते। अब क्यों बार हो इसने कि भाई हम यहाँ मत आओ, हमन ला सुधर मतलब जीवन खान दो, हमन आदिवासी आदमी हमन अब कुछ तो कर नहीं पा, नौकरी चाकरी तो हमारे से होए नहीं। और वो रेल कॉरिडोर उद्योग के लिए बिछाया जा रहा है। और हम लोगों का कहना है कि हमारे गांव में जब कोई खदान नहीं है, कोयला ढोने के लिए जो बिछाया जा रहा है रेल कॉरिडोर, कोई खदान नहीं है तो हमें कोई रेलवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेलवे हमारे गांव के सघन जंगल से गुजर कर आ रहा है और जंगल काटा जा रहा है। जबकि यहाँ के लोग मतलब वो जंगल से अपना निस्तार करते हैं, वहाँ से चार डोरी तेंदू आदि जो तेंदू पत्ता ये सब संग्रहित करते हैं और अपने मतलब कमाई का एक तो वो साधन है। और वो यहाँ रेलवे के द्वारा काटा जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको रोक करके रखे हैं। तो एसडीएम साहब आकर के हम लोगों को बोले कि वो तो पीएफ का जंगल है, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। शासन प्रशासन के लोग मिल के कंपनी की दलाली कर रहे हैं, स्पष्ट कहना हम लोग कही है। हम पेशा 5 क्षेत्र में आते हैं और धारा 244A स्पष्ट लिखा है कि बिना ग्राम सभा के पेशा एरिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमारा कहना ये है कि ग्राम सभा कराएं, ग्राम सभा में स्वीकृति कराएं, उसके बाद रेल कॉरिडोर करें या कोयला खदान करें। हम कर चुके हैं कि एक बार आप ग्राम सभा करा लो करके, लेकिन हमारा नहीं सुन रहे हैं वो। हम लोग अपने गांव अपने क्षेत्र को बचाने के लिए रेल कॉरिडोर जो बन रहा है एससीएल के द्वारा, उसको हम लोग नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे करके ना एक ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर के पास। पूर्व में रैली हुआ था, इसके बाद कलेक्टर साहब के सामने बैठ के एक समझौता भी हुआ था कि जब तक आपके गांव में माने समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई प्रकार का या तो रेल कॉरिडोर हो या एससीएल हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो, कुछ भी हो, यानी कि सर्वे नहीं होना कहकर हम लोगों को माने मौखिक आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज जो मौखिक आश्वासन काम नहीं आ रहा है, ये लोग उन्हीं के मन से जैसे बन रहे हैं वैसे पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अगर ये लोग वैसे करते रहेंगे तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे। जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए किसी भी स्थिति पर लड़ सकते हैं, अहिंसक लड़ाई हो
ये आंदोलन का मामला है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना जल जंगल के लिए अपना जान दे देंगे। हमन नहीं देना चाहता नेला बस और किच्चे हमार जंगल ला देन ना जमीन ना देन हमन जंगल तो हमारे अधिकार में है।